हेलो मेरे लवली फैमिली। मैं आज आपके लिए सुपर टेस्टी काजू कतली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है और ये परफेक्ट मार्केट की तरह बन के तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे तरीके से परफेक्टली बनाएंगे तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू लिया हुआ है। लगभग मैं यहाँ पर 150 से 200 ग्राम काजू ले रही हूँ। तो काजू आप या तो टूटा हुआ जो टुकड़ा वाला आता है वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से पूरा का पूरा एक अच्छा सा काजू का ब्रांडेड काजू जो आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काजू ले रहे हैं, बट कोशिश कीजिएगा फ्रेश वाला काजू अच्छा ब्रांड का लीजिएगा। और फिर ये देखिए, मैंने काजू को यहाँ पर एक बाउल में यहाँ पर नाप के ले रही हूँ, ताकि अच्छे से मेजरमेंट यहाँ पर सारा चीज़ का ले पाए। तो आप देख पा रहे होंगे 1.5 कटोरी मेरा यहाँ पर काजू हो गया है। और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से 2-3 पानी से वॉश कर ले रही हूँ, ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। तो मैंने 2-3 पानी से लगभग यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से धो लिया हुआ है। ये काजू हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो गया है। अब मैं यहाँ पर हल्का सा वार्म वाटर ले रही हूँ, गर्म पानी ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे 3 घंटा भीगने के लिए दे रही हूँ। आप ये प्रोसेसिंग रात में भी कर सकते हैं, नॉर्मल पानी में इसे रात भर भिगो करके रख लीजिए। बट मैं क्विकली बना रही हूँ, तो मैंने इसे 3 से 4 घंटा यहाँ पर लगभग गर्म पानी में यूँ इसे फूलने के लिए रख दे रही हूँ। इसे ढक के मैं 3 घंटा रख दी। अब ये देखिए, 3 घंटा के बाद ये हल्का सा गुनगुना पानी में मैं दी हुई थी, अच्छा खासा देखिए काजू हमारा फूल करके ये ऊपर आ चुका है, यानी कि परफेक्ट हमारा काजू सॉफ्ट हो गया है। क्योंकि अगर आप इसे गर्म पानी में नहीं या फिर नॉर्मल पानी में फूलने के लिए नहीं दीजिएगा, तो ये आगे आपको प्रॉब्लम करेगा, पीसने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो काजू को ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इस पानी से निकाल लिया हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि सारा यहाँ पर काजू ही हम यूज़ करें, इसमें से थोड़ा सा भी हम पानी बिल्कुल ना यूज़ करें। बिल्कुल ड्राई हमें यहाँ पर सिर्फ काजू चाहिए होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा कम मीठा ये काजू कतली बना रही हूँ, बट आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो पूरा एक यहाँ पर भर के 1 कटोरी चीनी ले लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी काजू ली थी, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पर है मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। तो आधा से ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जितना काजू लिया है उतना यहाँ पर चीनी ले लीजिए। तो मैंने ये देखिए मिक्सर के जार में से एक बार यूँ इस तरह से पीस लिया हुआ है। पल्स मोड पर मैंने 2 बार पीसा। ये दिखता होगा आप लोग को, ये दरदरा सा है, यानी कि बिल्कुल भी ये नहीं पीसा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 चम्मच यहाँ पर छोटा वाला चम्मच से गिन करके पानी यूज़ किया हुआ है। पानी हमें बहुत कम यूज़ करना है, इतना सा कि जिससे कि ये हमारा काजू पिस जाए। अब यहाँ पर मैं पानी डाल के फिर से इसे मैं एक बार पल्स मोड पे पीस ले रही हूँ। हमें लगातार इसे नहीं पीसना है, रुक रुक के पीसिएगा तो आपका मिक्सर जार भी अच्छा रहेगा और काजू भी हमारा बिल्कुल ये बारीक पीस जाएगा। और ये देखिए, मैंने दोबारा इसे पीस लिया हुआ है। ये प्रोसेसिंग मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रोसेसिंग थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। और ये पूरा क्योंकि हमने इसे पानी यूज़ नहीं किया, काजू चिपचिपा होता है, तो स्पून की मदद से आप इसे ऊपर नीचे यूँ इस तरह से चला लीजिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चीनी यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके चीनी को यूज़ करने वाली हूँ। तो आधा मैंने यहाँ पर चीनी डाला काजू में, और फिर से मैं इसे देखिए पल्स मोड पे पीसी, क्योंकि चीनी जैसे आप डालते हैं तो इसमें से भी पानी छोड़ता है। और ये देखिए हमारा काजू लगभग मैं 5 मिनट इसे पल्स मोड पे 3-4 बार चलाई, ये काजू हमारा 90% पिस चुका है। अब मैंने थोड़ा सा और चीनी बचा के रखा हुआ था, ये चीनी भी मैं लास्ट मोमेंट में डाल दे रही हूँ। तो मैंने 1.5 कटोरी यहाँ पर काजू ये यूज़ किया था, तो लगभग 1 कटोरी से कम मैं यहाँ पर चीनी यूज़ कर रही हूँ। अब बस थोड़ा सा मैं देखिए छोटा वाला स्पून से 2 स्पून पानी डाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से स्मूथ ये पीस के हमारा तैयार हो जाए। और ये लीजिए, हमारा काजू परफेक्टली पीस के तैयार हो गया है। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में आपको अच्छे तरीके से सिर्फ काजू को पीस लेना है। बस आपका ये परफेक्ट मार्केट की तरह काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी काजू पीसने में लगभग 6 स्पून ये छोटा वाला स्पून से पानी यूज़ किया। अब एक हैवी बॉटम का यहाँ पर पैन लेंगे, पैन को हल्का सा यहाँ पर ऑयल से यूँ हल्का सा लगा लेंगे। थोड़ा सा सिर्फ 1 चम्मच घी डाली और इसे मैं अगल बगल लगा ले रही हूँ, ताकि इसमें हमारा ये काजू का पेस्ट चिपके ना। और फिर देख पा रहे होंगे, मैंने उतने से ही यहाँ पर घी में अलट पलट के पूरे ब्रश से यहाँ लगा दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर घी ही यूज़ कीजिएगा, ताकि काजू कतली का आपका फ्लेवर ख़राब ना हो, और घी का यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट यहाँ पर आएगा। तो आप रिफाइंड ऑयल ना डाल के थोड़ा सा घी ही यूज़ कीजिएगा। और फिर अब हम पैन में यहाँ पर काजू का ये जो बैटर था इसे हम ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर बैटर जब डाल दी, उसके बाद यहाँ पर गैस को मैंने ऑन किया हुआ है। और आप इंडक्शन पे, गैस पे, जिस पे भी बना रहे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम जिसका हो उसी में आप यहाँ पर बनाइएगा। मेरा यहाँ सबसे लो फ्लेम यहाँ पर 200 का था, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पर कुक किया हुआ है। क्योंकि काजू कतली में हल्का सा भी आपका ये अगर अंदर से तले में चिपक गया, तो ये आपका पूरा का पूरा काजू कतली का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और ये प्रोसेसिंग आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि इतना कॉस्टली मिठाई हम घर पे बना रहे हैं
और इतना हाइजेनिक तरीके से बिना किसी मिलावट के, तो फिर हमें यहाँ पर पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जैसे ही आप पैन में डालिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे कुक कीजिएगा, ये और भी ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, पतला जैसा हो जाता है उस कंसिस्टेंसी का ये आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आ गया है। अब मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मुझे यहाँ पर जल्दी बनाना था तो मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया हुआ है और इससे काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार होगा। आप चाहे तो यहाँ पर मावा भी यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप मिल्क पाउडर मावा कुछ मत डालिए, नॉर्मल ये काजू के बैटर को आप यूँ अच्छे तरीके से मिक्स करके चलाते रहिए, बट ध्यान से कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। ये प्रोसेसिंग करने में कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो बिल्कुल हमें आराम से बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे ये देखिए मैं इसे भून रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये प्रोसेसिंग आप हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं, बट उसमें से ज़रा सा भी काजू का बैटर आपका जला तो ये सारा का सारा आपका किया धरे पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पेशेंस के साथ हमें बस यूं ही इसे चलाते रहना है। इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं डालना है और ये परफेक्ट आपके मार्केट की तरह बन के तैयार होगा। आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल अभी भी लिक्विड ही है। लगभग मैं 10 मिनट से ऊपर इसे चला ली हूँ और फिर मैंने ये यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला हुआ था, इसे मैं इस तरह से स्पैचुला से चलाते हुए इसे मिक्स कर ले रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा भी लम्स ना रहे। और लगभग 10 मिनट से ऊपर मैं चला ली हूँ। थोड़ा सा तो हाथ में भी मेरा दर्द हो रहा है, बट मैं खुश हूँ कि इतना अच्छा मिठाई मैं अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग से बनाई, तो ये परफेक्ट मेरा ये काजू कतली बन के तैयार हुआ था। आप इसका कलर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल काजू कतली की तरह है। अब जब स्टार्टिंग में ये हमने जब पिसा हुआ था तो उस टाइम ये थोड़ा ब्लैकिश कलर पे था, बट ये जिस तरह से आपका अच्छे तरीके से मिक्स होते जाएगा इसका कलर ना बिल्कुल लाइट कलर होते जाएगा। यही इसका अच्छे तरीके से पहचान कर पाइएगा कि आपको ये कब तक ये इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। तब तक मैं यहाँ पर ओडी का यूनी रैप ले रही हूँ। इसमें आपको कुकिंग में कोई भी अगर आप केक वगैरह बना रहे हैं या फिर इस तरह से काजू कतली वगैरह बना रहे हैं तो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल ये पेपर होता है। तो मैं यहाँ पर बटर पेपर ले ली। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर घी लगा ले रही हूँ ताकि हम जो यहाँ पर काजू के बैटर को यहाँ पर डालें तो वो चिपके ना और अच्छे तरीके से शेप में हमारे काजू कतली बाहर निकल के आ जाए। आपके पास अगर ये बैटर नहीं है तो आप यहाँ पर कोई अलग सा नॉर्मल जो हमारे घर में कागज़ होता है उसके ऊपर यहाँ पर घी अच्छे तरीके से लगा लीजिए और फिर देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से सीधा करके यूँ साइड में रख लेती हूँ। अब लगभग मैं इसे 15 मिनट से ऊपर अच्छे तरीके से कुक कर चुकी हूँ और ये दिख रहा होगा आपको ये थोड़ा बहुत अब गाढ़ा हो चुका है, पहले के अनुसार ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर ले रही हूँ, एक पॉइंट में थोड़ा सा बढ़ा दे रही हूँ और फटाफट मैं अब इसे फ्राई कर ले रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसे लगभग 20 मिनट अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और ऊपर से मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ये घी डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा शाइनिंग है और टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे काजू बर्फ़ी का बने। और ये लीजिए इस तरह से मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाली, लगभग छोटा सा स्पून से यहाँ पर मैं 2 स्पून इलायची पाउडर डाली हूँ और फिर यहाँ पर घी डाल करके इसे मैं अच्छे तरीके से यूँ मिक्स कर ले रही हूँ ताकि लास्ट टाइम में इसमें ज़रा सा भी हमारा बैटर चिपके ना और अच्छे तरीके से ये हमारा काजू बर्फ़ी बन के तैयार हो जाए। अब मैं सिर्फ इसे और 5 मिनट कुक करूँगी और जब आप इस तरह से हाथ में ले करके देखिएगा तो ये अच्छे तरीके से आप हाथ को नॉर्मल पानी से धो लीजिए और फिर इसके बैटर को यूँ हाथ में लेके गोल सर्कल में कीजिएगा तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सर्कल बनने लगा, यानी कि परफेक्ट हमारा ये काजू कतली बनने के लिए बैटर तैयार हो चुका है। इसे मैं बस इतना ही कुक करना है। आपको ये दिख रहा होगा काजू का बैटर हमारा अच्छे तरीके से डो की तरह बन गया है, यानी कि परफेक्टली और थोड़ा हार्ड हो गया है। जब आप चलाइएगा तब वो खुद फील होगा कि ये देखिए हार्ड हो गया है, बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं चिपक रहा है और ये परफेक्ट काजू कतली बनने के लिए तैयार हो गया। बट ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह से हमारा डो कम्प्लीटली थोड़ा हार्ड हो जाए तो ही आप इसे अच्छे तरीके से काजू कतली का शेप दीजिएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी गीला रह जाएगा आपका काजू कतली का शेप तो वो सॉफ्ट वाला आपका काजू कतली बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये देखिए बिल्कुल पैन में ये लास्ट में चिपकने लगा है और बिल्कुल एक डो की तरह बन गया ये, यानी कि अगल बगल आपके पैन में कहीं नहीं रहेगा, सिंपल सा एक डो बन जाएगा। और फिर मैंने इसे ये देखिए अच्छे तरीके से बटर पेपर पे निकाल लिया हुआ है और इसे देखिए इस तरह से हमें अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि इसमें हल्का सा भी क्रैक्स ना हो और हम जब ये काजू कतली का शेप दें तो ये बिल्कुल चिकना सा ये हमारा अच्छा सा ये काजू कतली बनकर तैयार हो जाए। तो मेरे हाथ पे हल्का सा चिपक रहा था तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से आप अगर चाहिएगा प्लेट में वगैरह करने में गूँथने में तो वो नहीं होगा, या तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक चाहिए होगा या फिर इस
तरह से आपको बटर पेपर चाहिए होगा। तो पहले आप बटर पेपर या फिर कोई अच्छा सा प्लास्टिक निकाल के रख लीजिए और फिर उसमें अच्छे तरीके से पहले इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। चूँकि ये बैटर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, आप हाथ यहाँ पर बिल्कुल भी मत लगाइएगा, हाथ यहाँ पर जलने का संभावना रहेगा, बहुत ज़्यादा ये बैटर गर्म है। तो मैंने अच्छे तरीके से लगभग 5 मिनट इसे यूँ देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया हुआ है। और जब इस तरह से आप इसे मिक्स कीजिएगा, इसमें अच्छा सा एक शाइनिंग आ जाता है। तो फिर मैंने इसे 5 मिनट अच्छे तरीके से देखिए गूँथ लिया हुआ है और मैं इसे 10 से 15 मिनट यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो मैं इसे देखिए इस तरह से मिक्स करके इसे मैं 15 मिनट छोड़ दी और 15 मिनट में ये बिल्कुल भी तो ठंडा नहीं हुआ, हल्का सा गुनगुना है। आप टच करके देखिएगा, हल्का सा गुनगुना रहे, उसी टाइम हमें यहाँ पर काजू कतली का शेप देना है। तो मैं इसे 10 मिनट यूँ खुला में छोड़ दे रही हूँ ताकि ये नॉर्मल हमारा हो जाए कुछ हद तक। और फिर देखिए 10 मिनट के बाद मैं इसे हाथ से टच कर पा रही थी। तो 10 मिनट हल्का सा ये गुनगुना इस टाइम पे भी ये बेटर था। इसी टाइम पे हमें इसे पतले पतले शेप में बेल लेना है। तो यहाँ पर आपको काजू कतली का थिकनेस कैसा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर थिकनेस रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर ही बेल लिया हुआ है। आप चाहे तो नॉर्मल फर्श पे भी या फिर चकला बेलन को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जो हमारे मार्केट में मिलता है काजू कतली, उसी शेप में मैं इसे बना रही हूँ। मुझे यहाँ पर डायमंड शेप में कट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं यहाँ पर स्केल का मदद ले रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली भी इसे चाकू से काट लीजिए, ये आप चाहे तो यहाँ पर डायमंड शेप में या फिर चौकोर शेप में जैसे भी आपको काटना है आप काट सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, मैंने अगल बगल का जो ये काजू कतली का ये बैटर था इसे मैंने काट करके फिर से एक डो के रूप में यहाँ पर बना लिया हुआ है। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर से दूसरे ट्रिप में मैं इसे अच्छे तरीके से बेल के काजू कतली बना लूँगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट मैंने स्केल की मदद से ये कोशिश किया है कि मैं डायमंड शेप में ये बना लूँ। और फिर अगर आपके पास यहाँ पर चांदी का वर्क है तो इसी टाइम पे काटने के पहले ही यहाँ पर चांदी वर्क यहाँ पर चिपका लीजिए। बट मैं ये फर्स्ट टिप आपको दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली हमारे घर पर चांदी का वर्क वगैरह नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि घर पर चांदी का वर्क ना डालें, इसी तरह से नॉर्मल आप ये बना करके आराम से इसे लगभग 15 से 20 घंटा यूँ पर सूखने के लिए दीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर खाइएगा। और फिर ये देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर चिपचिपा लग रहा होगा जब मैं इस टाइम से काट रही थी तो, बट इसे आप मेरा यकीन मानिए लगभग आप 10 से 12 घंटा इसे यूँ ही छोड़ दीजिए। यानी कि आप रात में लगाइए बनाइए और फिर इसे रात भर रख दीजिए और फिर सुबह इसे खाइएगा। ये बिल्कुल मार्केट की तरह ये फ्लेवरफुल और पूरा मुँह पे जाते ही घुलने वाला बन के तैयार हो जाएगा। तो एक तो मैं यहाँ पर बटर पेपर पर बनाई, दूसरा मैं ये नॉर्मल देखिए फर्श पे ही इसे अच्छे तरीके से बेल दी हुई हूँ और इसके ऊपर हल्का सा मैं चांदी का वर्क मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर चिपका दिया हुआ है। और थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि इसे मोटा मोटा ही बेलिएगा, तो ज़्यादा ये अच्छा आपको टेस्टी ये काजू बर्फी बनकर तैयार होगा। बहुत ज़्यादा पतला अगर बनाइएगा तो वो थोड़ा आपको यहाँ पर फर्श पर से निकालने में भी प्रॉब्लम होगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा। इससे थोड़ा हल्का सा यहाँ पर मोटा मोटा शेप में इसे कट कर लीजिएगा। तो मेरे पास जितना चांदी वर्क था मैं यहाँ पर चिपका करके अच्छे से यहाँ पर इसे काजू कतली का शेप देती हूँ। और आप ये देख पा रहे होंगे मैंने इसे आसानी से काट लिया हुआ है और फिर इसे मैं अच्छे तरीके से निकाल पा रही हूँ। बिल्कुल भी ये हाथ में नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल ये परफेक्ट इस टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। बट आप डरिएगा नहीं कि मेरा ये काजू कतली ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी नहीं, ये परफेक्ट हमारा काजू कतली बन के तैयार होगा। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि 12 से 14 घंटा इसे आप कहीं पर भी नॉर्मल जगह पर रख लीजिए। 10 से 12 घंटा के बाद ही आप इसे खाइएगा तो ये आपको बिल्कुल ये अच्छा, जिस तरह से मार्केट में काजू बर्फी मिलता है बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार हो जाएगा। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा क्योंकि ये अभी थोड़ा सा गर्म है। तो फिर इसे 10 से 12 घंटा मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया हुआ था और फिर ये देखिए हमारा परफेक्ट, मैं तो अभी का ये वीडियो दिखा रही हूँ जिस टाइम पे बनाई हुई थी, बट बाद में ये बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा जैसा मार्केट का रहता है बिल्कुल वैसा ये काजू बर्फी बनकर तैयार हुआ था। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और बिल्कुल ट्रस्टेड ये वीडियो है। आप अपने घर पर इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ थोड़े से काजू को यहाँ पर अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा, उसमें लम्स वगैरह ना रहे। और ये लीजिए अभी मैं गर्मा गर्म इसे तोड़ रही थी तो हल्का सा ये चिपचिपा था, बट दूसरे दिन ये परफेक्ट ये हमारा मार्केट की तरह काजू बर्फी बनकर तैयार हो गया है। तो इस होली अपने घर पे काजू कतली जरूर बनाइए और अगर आपका रेसिपी अच्छा बनता है तो फोटो खींच करके और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके घर में ये सबको काजू कतली कैसा लगा। मेरे घर पे तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और फिर ये खत्म भी हो गया। मुझे होली आते थे फिर से एक बार मुझे ये काजू कतली बनाना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से यूँ ही ईजी वीजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।